बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वैथ्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैथ्स वैथ्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 साइंस में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में, जहां हमने अपने 4 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक की बात कर चुके थे। उस दिन हम लोगों ने बात की थी एडिशन रिएक्शन की और डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में हमारी 3 टाइप की डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड थी हमारी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड थी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद हमने उसी में हीट के बेसिस पर 2 रिएक्शन और डिस्कस की थी, जिसमें हमारी दोनों क्या थी, एक एंडोथर्मिक थी, दूसरी हमारी क्या थी, एक्सोथर्मिक। आज हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आखिर में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? तो मेरे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, या इसका एक शुद्ध भाषा में आप और कह सकते हो कि किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ पहले से कहीं रखी हुई है, आप उस चीज़ को वहाँ से हटा करके उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ ला के रख दो, इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्योंकि जब किसी चीज़ को हम रिप्लेस जब करते हैं तो या तो कोई एक ज़्यादा ताकतवर होगा, दूसरा कमज़ोर माना जाएगा, तब आप रिप्लेस कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में 2 तरह के रिएक्टेंट दे रखा है। क्या? एक मान लो हमारे पास AB है और प्लस हमारे पास क्या है, C। अब ये AB प्लस C जब इसका हम आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे तो मान लीजिए कि B आपका कमज़ोर है और C आपका क्या है, बहुत ही पावरफुल या ताकतवर कह सकते हो आप। तो आपकी जो ये C है, ये B से ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से ये B को रिप्लेस कर देगी, यानी ये आपकी मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ये आपका लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस करने के बाद में इस A के साथ में ये खुद जाके जुड़ जाएगा और इस B को इससे बाहर कर देगा। यही होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा बनेगा क्या? हमारा बनेगा प्रोडक्ट AC प्लस B। ये आपकी मोर रिएक्टिव होगी और आपका जो B है ये लेस रिएक्टिव होगा। अगर ये लेस रिएक्टिव ना होता तो आपका C इस B को रिप्लेस नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा या हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इस आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा A के साथ में C और B आपका क्या होगा, वो अलग निकल जाएगा। यही होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें तो आपका डिफिनीशन हो जाएगा, when highly reactive element इसको ऐसे लिख लीजिए, when less reactive element is replaced or displaced by highly reactive element is called as displacement reaction. यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट से, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अगर इसका हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस Fe। एक एग्जाम्पल ये CuSO4 प्लस Zn, ये हो जाएगा हमारा। ये 2 एग्जाम्पल आप आसानी से समझ सकते हो इससे कि आखिर में
ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पहली बात तो आपका जो ये आयरन है ये मोर रिएक्टिव माना जाता है। आपके इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी है, उसको आगे हम बनवा देंगे पूरी कंप्लीट, जिसमें आपकी बहुत सारी मेटल्स लिखी गई हैं और कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सी लेस है, तो उसका 1 बाय 1 यानी हाई से लो की तरफ में एक पूरी सीरीज़ बनवाएंगे आपकी, तो उससे पता आपका चल जाएगा कि कौन सी रिएक्टिव होगी कौन सी लेस रिएक्टिव होगी आपकी। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो आयरन होता है ये हाईली रिएक्टिव माना जाता है कॉपर से, तो ये इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा यहाँ से और जाके सल्फेट आयन के साथ में खुद जुड़ जाएगा। तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट होगा FeSO4 और प्लस आपका ये कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में होता है, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है और लास्ट में ये चीज़ हमारी एक्वस सॉल्यूशन हो जाती है और कॉपर निकल करके कौन से फॉर्म में हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में। इसका नाम है आपका कॉपर सल्फेट, ये है आपका आयरन और बनने वाला प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा फेरिक सल्फेट और ये हमारा हो जाएगा कॉपर। इसके बाद आपकी जो दूसरी रिएक्शन है इसमें वो है जिंक और साथ में कॉपर सल्फेट। इसमें भी जिंक हाईली रिएक्टिव होती है और कॉपर आपका लेस रिएक्टिव माना जाता है। तो जिंक यहाँ से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और सल्फेट के साथ में खुद जाके जुड़ जाएगा और आपका कॉपर क्या होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ZnSO4 प्लस कॉपर, ये हमारा एक्वस फॉर्म में होगा और ये हमारा सॉलिड के फॉर्म में होगा। इसका नाम होगा हमारा जिंक सल्फेट और ये हमारा होगा कॉपर। तो यही थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको फटाफट नोट कीजिएगा। हम बात करते हैं इसमें अपनी अगली रिएक्शन की जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। है नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आखिर में ये डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी उसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल थी और दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रही थी, वो रिप्लेस कर रही थी या डिस्प्लेस कर रही थी। तो हमारी क्या थी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, माफ़ कीजिएगा। और ये हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि वहाँ तो रिप्लेसमेंट आपका हो रहा था एक का, यहाँ पर यही रिप्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 2 सब्सटेंस का हो जाएगा। तो जब 2 सब्सटेंस का रिप्लेसमेंट होगा तो उसी को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये होता कैसे है, ये आपका होता है, मान लीजिए हमारे पास में 2 सब्सटेंस हैं, कौन कौन से, AB और प्लस CD। अब इसका जब हम रिप्लेसमेंट कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो कभी भी जब इसका रिप्लेसमेंट होगा तो ये रिप्लेस होकर के इसके साथ जुड़ जाता है, ये रिप्लेस होकर के इसके साथ जुड़ जाता है। जब भी कोई रिएक्शन आपस में होती है तो हमेशा प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस वाला ही जुड़ेगा, क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो आपका बनेगा क्या, ये बन जाएगा AB प्लस BC, ये आपका बन जाएगा। यही होगी आपकी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। The reaction in which two elements are replaced by each other is called as double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। यानी जब 2 एलिमेंट्स एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे तो वही हमारी क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक लाइन इसमें और डिनोट कर लीजिए,
टू एलिमेंट रिप्लेसमेंट occurs in such reaction, यानी आपके दो एलिमेंट का क्या होगा, इसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आइए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं Na2SO4 और प्लस में हमारा मान लीजिए क्या है BaCl2, एक रिएक्शन ये। सेकंड रिएक्शन हम लेते हैं, मान लीजिए हम NaOH और प्लस हमारा H2SO4, ये हो जाएगी। एक रिएक्शन हम ले लेते हैं एग्जांपल में NaCl और प्लस में हमारा AgNO3। अब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं, देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज बियर करता है नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा तो दो एलिमेंट्स का आपका होगा, लेकिन जब भी एलिमेंट्स साथ में जोड़ते हैं तो हमेशा प्लस के साथ माइनस ही अटैच होगा, क्योंकि सेम चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अटैक करते हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज वाला ही एक दूसरे के आसपास आएगा। जैसे ये हमारा Na2 चला जाएगा इस निगेटिव वाले यानी Cl के पास में, और ये हमारा Ba चलाएगा कहाँ, SO4 के पास में। सेकंड में आइए देखते क्या है, ये हमारा Na चला जाएगा SO4 के पास में, और ये हमारा H2 चलाएगा कहाँ, OH के पास में। ठीक। थर्ड हमारा क्या है, ये वाली रिएक्शन, इसमें हमारा Na चला आएगा NO3 के पास में, और ये हमारा Ag चला आएगा AgCl के यानी Cl के पास में। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव वाला आपका पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो आप बताइए कि इस रिएक्शन में हमारा क्या बन जाएगा। तो देखिए पहला जो हमारा बनेगा, Na आ रहा है Cl के पास में, तो यानी हमारा क्या बन जाएगा, NaCl। फिर से चार्जेस वही रहेंगे आपके, ये प्लस ये माइनस, और उसके बाद में हमारा दूसरा बन जाएगा BaSO4, यानी दोनों जगह यहाँ पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारी क्या है, ये वाला देख लीजिए, Na आ रहा है आपके SO4 में, तो ये जब भी बनता है हमेशा Na2SO4 के फॉर्म में बनता है, और साथ में हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। थर्ड रिएक्शन आपकी जो आएगी ये वाली, इसमें आपका Na फिर आएगा NO3 के पास में, यानी NaNO3, और साथ में हमारा दूसरा क्या बन जाएगा, AgCl। ठीक, सभी में आपका वही सेम प्रोसेस है, ये पॉजिटिव टूटेगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आपका यही सारा का सारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करें हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ये हमारा हो जाएगा बैरियम क्लोराइड, ये बनेगा हमारा NaCl, और ये हो जाएगा हमारा बैरियम सल्फेट। ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारा बनेगा सोडियम सल्फेट, साथ में निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तीसरा हमारा है सोडियम क्लोराइड, और दूसरा हमारा है सिल्वर नाइट्रेट, ये बनेगा हमारा सोडियम नाइट्रेट, और निकल जाएगा साथ में AgCl यानी सिल्वर का क्लोराइड आपका। ये इतनी सारी रिएक्शन आपकी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। तो ये रिएक्शन आप फटाफट नोट कीजिएगा, फिर आगे इसमें हम लास्ट रिएक्शन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बच्चों अब बात करते हैं अपने हम पांचवी रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। आपकी जो पांचों रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें क्या करते हैं कि एग्जामिनर करेगा आपका क्या,
कि कोई भी रिएक्शन आपको दे देगा और उस रिएक्शन के बाद पूछ लेगा कि आखिर में इस रिएक्शन का नाम क्या है या कौन सी रिएक्शन है। या आपको कोई एक रिएक्शन दे देगा, कहेगा उसकी डिफिनीशन और साथ में बोलेगा फॉर एग्जांपल, यानी उसका आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारा आखिर में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये आपकी दो टाइप्स की क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं। जैसे बात करें अगर ऑक्सीडेशन की तो देखिए नाम में हमारे क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, डेशन यानी उसका एडिशन। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और या फिर आप इसी रिएक्शन को एक दूसरी तरह से कह सकते हो कि ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, रिमूवल, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और इसी का उल्टा हो जाएगा आपका रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका हो जाएगा क्या, रिडक्शन। तो एक एक रिएक्शन की बात करेंगे इसको आराम से करते करते। तो पहली रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी इसमें, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की जब बात करेंगे तो इसमें हम कहेंगे इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन in any elements and removal of hydrogen is called as oxidation reaction। मतलब कि आप किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन को जोड़ दे रहे हो या फिर हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हो तो ही आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी कौन सी, ऑक्सीडेशन। तो आइए पहले इसमें एग्जांपल दो तरीके से हम लोग लेंगे। तो एग्जांपल जो पहला वाला हम लेंगे तो एक बार ऑक्सीजन जोड़ के ले रहे हैं एग्जांपल में, दूसरी बार हाइड्रोजन को रिमूव करके देख ले रहे हैं। तो पहले नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, माफ़ कीजिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें जब एग्जांपल में लेंगे हम तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 मोल ऑफ Cu प्लस O2, एक रिएक्शन ये। दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी, नॉर्मल सी ही है, C प्लस O2। और लास्ट रिएक्शन हमारी हो जाएगी P4 प्लस 5 मोल ऑफ O2। ये आपकी तीन ही रिएक्शन है। इन तीनों को हम पहले प्रोसेस से ले रहे हैं जिसमें हमको क्या करना है, O2 का एडिशन करना है। ठीक, तो आपका Cu के साथ में ये O आकर के जुड़ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, तो क्या हो जाएगा ये 2 मोल ऑफ CuO। ठीक, यहाँ पर C है, O2 है, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा हमारा CO2। यहाँ पर P4O2 है तो आपका हो जाएगा ये P2O5। तो आपकी ये रिएक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, तो P2O5 का मतलब है इसका फिर आपका जब बराबर करोगे इक्वेशन को तो यहाँ पर भी आपको 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 है और ये आपका 10 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी हम, पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, दूसरी हम इसमें बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो दूसरी क्या हो जाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल कुछ देख रहे हैं आप लोग को, जो भी याद है आप लिख सकते हो। तो इसमें हम मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ले रहे हैं, साथ में हम इसके Br2 ले रहे हैं, एक रिएक्शन ये। दूसरी हमारी मान लो हम ले रहे हैं H2S और साथ में हमारा हो जाएगा I2 ये। तीसरी रिएक्शन मान लीजिए हम मीथेन की करवा दे रहे हैं और साथ में हम इसमें ले रहे हैं 2 मोल ऑफ O2। तो ये रिएक्शन में आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की रिमूव की विधि। अब इसमें रिमूव कैसे हो पाएगा, तो ये आपका हो जाएगा
ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 2HBr और प्लस में हमारा क्या निकल जाएगा सल्फर आयन। ये आपका पॉजिटिवली, ये निगेटिवली, ये आपका निगेटिवली चार्ज होता है। निगेटिव हमेशा कहाँ जाएगा पॉजिटिव के पास में। सेकंड में फिर से आपका ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये निगेटिव कहाँ जाएगा पॉजिटिव के पास में। तो क्या हो जाएगा ये 2 मोल ऑफ HI और प्लस में फिर से क्या निकल जाएगा सल्फर। थर्ड देखिए, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर ये निगेटिवली चार्ज। अब ये जुड़ करके आपस में क्या बनाएगा, तो आपका ये लास्ट में जो रिएक्शन बनेगी ये बन जाएगी आपकी CO2 प्लस आपका क्या हो जाएगा H2। ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, यानी कि 3 रिएक्शन आपकी क्या आ रही है रिमूवल में आ रही है इसकी। तो अब इसके रिमूवल की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, चाहे एडिशन हो आपका, ठीक, चाहे आपका एडिशन होगा या फिर आपका चाहे वो रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। एडिशन जब भी करेंगे हम हमेशा ऑक्सीजन का करेंगे, रिमूवल जब भी करेंगे हम हमेशा किसका करेंगे हाइड्रोजन का करेंगे। अब लास्ट रिएक्शन आपकी क्या है, इसको बैलेंस भी आप कर सकते हो। एक यहाँ पर C और यहाँ पर O2 क्या हुआ बाहर निकल गया। अभी कितना बचा है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना बचा है आपका 2 हाइड्रोजन, तो ये कितना मोल निकल जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर Cu जब जुड़ जा रहा है CuO में ऐसे, तो यानी क्या हो रहा है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ पर हमारा CO2 में चेंज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और यहाँ पर P4 हमारा P2O5 बन रहा है, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का आपका जुड़ जाना। इसमें बताइए कहाँ कहाँ पर इसका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इस वाले में। तो इस वाले में आपका पहला रिएक्शन क्या है H2S है, साथ में हम क्या जोड़ रहे हैं Br2 जोड़ रहे हैं उसके। तो आपका H2S जो है वो बाद में बन क्या जा रहा है HBr बन रहा है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि ये इसके साथ मिला है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दूसरे में आपका ये वाला ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और लास्ट वाले में आपका क्या हो रहा है ये वाला ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ये सारे के सारे पोर्शन आपके क्या हो जाएंगे ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। अब इनमें अगर हम बात करेंगे रिएक्शन की, तो यहाँ पर O2 हम जोड़ रहे थे तो इसीलिए क्या हुआ ये ऑक्सीडेशन। यहाँ पर H2 निकाल रहे थे फिर भी क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि डिफिनीशन आपके सामने लिखा है कि चाहे आप ऑक्सीजन को जोड़ दो या फिर हाइड्रोजन को क्या करो निकाल दो, तो यही आपकी हो जाएगी क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन की हम बात करते हैं अपने इस रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन। तो तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, फटाक से बताते हैं आप लोग को रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ये बच्चों लास्ट रिएक्शन देखते हैं हम अपनी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारा रिडक्शन क्या होगा, तो देखिए जो आपका ऑक्सीडेशन अभी हमने देखा उसी का आप जस्ट अपोजिट कर दोगे तो ही आपकी क्या हो जाएगी रिडक्शन। वहाँ हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे थे, यहाँ आप ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। वहाँ हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पर आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो, यही आपकी हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, इन विच रिएक्शन addition of H2 to a substance and removal of O2 from the substance or both is called as reduction reaction। मतलब कि आपका अगर H2 का एडिशन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस में और या फिर O2 आपकी रिमूव हो रही है किसी भी सब्सटेंस से, या फिर दोनों रिएक्शंस हो रही हैं निकलना भी और जुड़ना भी, तो आपकी क्या हो जाएगी ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। आइए इसमें कुछ एग्जांपल को हम देखते हैं
तो उससे और क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हमारे पास में है कॉपर का ऑक्साइड प्लस यहाँ पर H2, एक रिएक्शन ये। सेकंड रिएक्शन हमारे पास में है जिंक ऑक्साइड और प्लस में हमारा कार्बन। थर्ड हमारा है H2S और साथ में हम ले रहे हैं Cl2। ये 3 रिएक्शन है हमारे पास में। अब इसमें वहाँ पर सारे के सारे ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो रहे थे, यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा रिडक्शन, यानी ये क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे अपने आप को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं फिर भी हमारा क्या हो जाएगा रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन को इसमें जोड़ देंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा ये रिडक्शन। दोनों प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम H2O प्लस हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पे कॉपर, यानी हमारा वाटर का फॉर्मेशन होगा और कॉपर मेटल क्या होगी अलग। यहाँ पर क्या होगा ये कर दे रहे हैं, जिंक हमारा बाहर हो जाएगा और साथ में बनेगी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर H2S है और Cl है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 2 मोल HCl जुड़ जाएगा आपस में और हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पर सल्फर। ये आपका पॉजिटिव ये नेगेटिव, माइनस हमेशा प्लस के पास जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और आपकी ये वाली जो है ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास तो जाएगा नहीं, इसलिए कहाँ जाएगा नेगेटिव वाले के पास। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव और ये फिर से आपका पॉजिटिव। अब ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह से ये कहाँ जुड़ेगा आपके नेगेटिव वाले के साथ में और निकल जाएगा क्या बाहर। ठीक, तो ये आपकी हो जाएगी रिडक्शन। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ जाना, यही हमारा क्या हो जाएगा रिडक्शन। दूसरी रिएक्शन आपकी क्या है ZnO और C। यहाँ पर H का फंडा नहीं है, यानी हाइड्रोजन आपका ना ऐड हो रहा है ना कुछ। यहाँ पर सिर्फ एक वजह से हम इसको रिडक्शन कह रहे हैं, वो वजह कौन सी है आपकी, वो है आपका ऑक्सीजन यहाँ से निकल जा रहा है और जा रहा है इसके साथ जुड़ जा रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना भी क्या हो जाएगा ये आपका रिडक्शन हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन आपकी क्या है H2S और Cl2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये H आपका ऐड हो रहा है किसके साथ में, इस Cl के साथ में। तो अगर H आपका ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। अब बच क्या जा रहा है हमारा सल्फर बच जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो रहा है रिड्यूस। यहाँ पर ZnO भी टूट जा रही है, इसमें ये भी क्या हो जा रहा है रिड्यूस। और लास्ट में आपका ये ऑक्सीजन निकल जा रहा है H2O के फॉर्म में, तो ये भी क्या हो जा रहा है रिड्यूस। वहाँ पर सारा का सारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इतनी आपकी थी 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने लाइन टू लाइन बात की। फर्स्ट क्या पढ़ा हमने एडिशन रिएक्शन, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर हमने 3 स्टडी किया, जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और लास्ट में आपको क्या था फोटोलिसिस। थर्ड रिएक्शन की हमने बात की आपसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आपका था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट आपकी थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अपनी हम अगली क्लास में बात करेंगे कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शन। तो जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें आपके एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है और आप उसकी डिफिनीशन बताइए और एक दो एग्जाम्पल दीजिए आपका। तो उस रिएक्शन को हम अगले अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ में। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर सिमट जाए पूरा का पूरा, क्योंकि लास्ट रिएक्शन वो बची है। उसके बाद कोरोजन पढ़ना है थोड़ा सा हमको, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। 2-4 हेडिंग्स आपकी और हैं जिसमें थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा है। मेन आपका यही टॉपिक था, 5 रिएक्शंस आपकी। और इसके बाद पहला जो टॉपिक था आपका इसमें वो कौन सा था, इक्वेशन को बैलेंस करना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी रिएक्शन समझ में आई होगी। तो इन्हीं के साथ इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक लिए आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा अच्छी लगी हो तो, और इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने हम अगले लेक्चर में इस टॉपिक के। तब तक लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।